हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम प्रोसेस कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दीजिएगा, तो आज मैंने यहाँ पे वही करने के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, फैक्ट्री प्रोड्यूस यूनिट 2000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस एट द प्रोसेस एट द कॉस्ट ऑफ ₹52,000। तो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ कर देंगे, एक तो हम यूनिट कर देंगे, दूसरा हमारा कॉस्ट कर देंगे। ठीक है, कितना यूनिट इंट्रोड्यूस था? 2000 इंट्रोड्यूस की यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। फिर उसकी कॉस्ट थी हमारी 52,000। फिर आगे उन्होंने बोला नॉर्मल लॉस जो है हमारी यूनिट इंट्रोड्यूस का 10% है, यानी हम लोग का आ जाएगा 200। उसकी प्राइस दी है 20 के हिसाब से, तो यानी कॉस्ट हमारा हो जाएगा 4000। ठीक है, फिर एक्चुअल प्रोडक्शन हम लोग को बोला है 1500, तो एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल प्रोडक्शन आप कर सकते हो, कितना हम लोग का दे दिया 1500। ओके, तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे निकालना है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एबनॉर्मल लॉस कितना आ जाएगा हम लोग वो निकाल लेंगे। हम लोग का यूनिट हम लोग ऊपर करते हैं, टोटल कॉस्ट में से 52,000 में से नॉर्मल लॉस को माइनस, यानी 4000 को माइनस, डिवाइड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस था हमारा 2000 माइनस 200। ठीक है, तो पहले तो हम प्राइस निकाल लेंगे। 52,000 में से 4000 माइनस कर दिया तो आया 48,000। देन 2000 में से 200 माइनस कर दिया तो हमारा आया 1800। ठीक है, 48,000 डिवाइड बाई 1800 कर दिया तो हमारा पॉइंट में आंसर आया 26.67। ओके, फिर इसके बाद हम लोग का कितना यूनिट जो है वो एबनॉर्मल है हम वो देख लेंगे। तो हम लोग टोटल में से माइनस कर देंगे। 2000 में से 200 हम लोग का नॉर्मल लॉस था, 1500 हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन था, यानी एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना है 300। बस इसको इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 300 मल्टीप्लाई बाय 26.6666 चार बार कर देंगे, इंटू 26.6666 कर दिया तो हम लोग का राउंड ऑफ में जो है वो अमाउंट आ गया 8000। ओके, अब इसको हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को एबनॉर्मल अकाउंट बनाना है। एबनॉर्मल अकाउंट आप बताइए कैसे बनाते हैं। डेबिट साइड में बना देना है, ये अमाउंट जो है आपको डेबिट साइड में बता देनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एबनॉर्मल अकाउंट नहीं बना रही, बस आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से इसका कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग को बोला है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल पासिस थ्रू 4 प्रोसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, एंड द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज द इनपुट ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोसेस। द लॉस इन द 4 प्रोसेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो 25%, 20% और 16.33% है। इफ द फिनिश गुड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 4 इज 40,000 kg, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एट द बिगनिंग ऑफ प्रोसेस 1। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रोसेस 1 को तो हम लोग फिलहाल एज्यूम करेंगे 100, बराबर। उसमें से नॉर्मल लॉस उन्होंने बोला 25% माइनस होगा, तो माइनस 25% कर देंगे। 100 में से 25 चला गया तो हमारा आया 75। फिर वो चीज़ हम लोग प्रोसेस 2 में आगे कैरी फॉरवर्ड करते तो वो हो जाएगा 75। उसका नॉर्मल लॉस था 20%, तो उसमें से 20% माइनस किया तो आया 60। ठीक है, फिर प्रोसेस 3 आगे वापस हम लोग पीछे वाले का अमाउंट लेके आएंगे, यानी 60, उसमें से 20% माइनस कर देंगे। 60 माइनस 20% किया तो आया हमारा 48। फिर लास्ट हमारा प्रोसेस 4 है। प्रोसेस 4 हमारा आएगा 48 और उसमें से माइनस होगा 16.33%। 48 में से 16.33% कर दिया तो आया हमारा 40। ठीक है, अब इसको हम लोग को जोड़ना कैसे है कि अगर 40 पे अमाउंट हमारी कितनी है 40,000 है, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे। 100 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 40 कर दिया तो हम लोग का 1 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट इंट्रोड्यूस। ओके, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग को बोला है, जॉब ऑफ यू 600 यूनिट वॉट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस एट ₹20 पर यूनिट। दोस्तों ये क्वेश्चन की हम लोग को प्रोसेस अकाउंट का जो टेबल है बनाने के लिए ज़रूरी है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस और गेन जहाँ पे क्वेश्चन में बोला है बनाने के लिए, इसके लिए मैंने बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यूनिट इंट्रोड्यूस दे दिया है। यूनिट इंट्रोड्यूस उन्होंने बोला है कि 600 यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे। अमाउंट ऑफ यूनिट जो है वो कितनी दे दी 20, तो 600 इंटू 20 कर दिया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 12,000। ओके, फिर आगे उन्होंने बोला है 500 यूनिट्स वैर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड। तो फिनिश गुड हमारा क्रेडिट साइड में आता है, इसके लिए फिनिश गुड हम लोगों ने कर दिया 500। ओके, फिर आगे बोला है द नॉर्मल लॉस वॉज 20% ऑफ इनपुट, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे बाय नॉर्मल लॉस। इनपुट था हमारा 600 का 20% कर दिया तो 120 यूनिट आ गया। ठीक है, उसका स्क्रैप का वैल्यू जो है 3 पर रुपीज़ था, तो इंटू 3 कर दिए तो 360 आ गया।
फिर आगे बोला है द लेबर एंड ओवरहेड एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द प्रोसेस अमाउंटेड टू ₹600। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टू लेबर एक्सपांस के कॉलम में डायरेक्टली डाल देंगे, कितना हो जाएगा 600। ओके, अब इसके थ्रू तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि हम लोग को एबनॉर्मल लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो डेबिट साइड जो है वो 600 हो रहा है, क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल कर देंगे तो 620 हो रहा है, यानी हम लोग को एबनॉर्मल गेन हो रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हम लोग कर देंगे, कितने का डिफरेंस हो जाएगा 20 का, तो 20 रुपीज़ एबनॉर्मल गेन, 20 यूनिट हम लोग का एबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक है, अब इसकी प्राइस निकालनी है। प्राइस कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट करते हैं, यानी डेबिट का जो अमाउंट का टोटल है वो कितना हो जाएगा 12,000 प्लस 600, 12,600 डेबिट अमाउंट हो गया, क्रेडिट हमारा था 360। ठीक है, उसके बाद नीचे यूनिट से डिवाइड कर देंगे, यूनिट हमारा था 600 माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट था 120, 12,600 माइनस 360 कर दिया तो ऊपर में आ गया हम लोग का 12240, 600 माइनस 120 कर दिया तो नीचे आ गया हमारा 480। ठीक है, 12240 डिवाइड बाई 480 कर दिया तो हमको प्राइस मिल गया 25.5। ओके, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो एबनॉर्मल गेन और फिनिश गुड का प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग का एबनॉर्मल गेन हम लोग ने निकाल ही दिया था, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 510 और ये क्लोज हो जाएगा। सेम चीज़ फिनिश गुड को भी हम लोग को 25.5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा 12750। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन जो है वो ट्रांसफ़र होता है उसके अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बाय प्रोसेस अकाउंट, यूनिट था 20, हम लोग का अमाउंट आया 510 और दूसरे साइड हम लोग कर देंगे टू सेल्स। ठीक है, 20 सेल्स का यूनिट का रुपीज़ कैसे मिलेगा, तो जो स्क्रैप वैल्यू है वही हम लोग का यूनिट का रुपीज़ रहेगा, तो 20 इंटू 3 हम लोग कर देंगे 60 और जो डिफरेंस बचा है वो हम लोग कहाँ पे डाल देंगे P&L, ये हम लोग का क्लोजिंग रहता है। 510 में से 60 माइनस कर दिया तो 450 जो है हम लोग P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बस ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल पासिस थ्रू द प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर उसका नॉर्मल लॉस बोला है 25%, 20%, 20% और 16.33%। अभी जस्ट हम लोगों ने सेकंड वाले सम में इसी तरीके से किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस 1 को हम लोग एज्यूम क्या करेंगे 100 बराबर, नॉर्मल लॉस उसमें से कितना परसेंट था 25%, यानी बचा 75। फिर प्रोसेस 2 पे जाएंगे, प्रोसेस 2 पे हम लोग का सबसे पहले तो आया 75, उसमें से नॉर्मल लॉस था 20%, तो 75 में से 20% माइनस कर दिया तो आया 60। फिर प्रोसेस 3 कर देंगे, प्रोसेस 3 में हम लोग करेंगे 60 में से वापस 20%, 60 माइनस 20% किया तो आया 48 और लास्ट हमारा प्रोसेस 4 है। प्रोसेस 4 के लिए हम लोग का 48 माइनस 16.33%। ठीक है, 48 में से 16.33% माइनस कर दिए तो आया हमारा 40। ओके, जैसे हमने ऊपर में एज्यूम किया था वैसे इसमें भी एज्यूम करेंगे कि हम लोग के 40 के ऊपर हमारा कितना बैलेंस आया था 10,000, तो 100 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर देंगे 100 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 40, तो हम लोग का आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 25,000। ये हमारा क्या हो गया यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को बोला है 4,000 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 68,800, नॉर्मल लॉस इज 10%, each unit carries scrap value of 10. If actual output is 3640 unit, what will the value of the abnormal gain? ठीक है, abnormal gain की हम लोग को प्राइस निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, फिफ्थ वाला मैं कर रही हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी किया कि एक्सपांस टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, तो डेबिट का टोटल एक्सपांस हम लोग का था 68800, फिर क्रेडिट का एक्सपांस हम लोग का कितना आएगा, नॉर्मल लॉस था 4,000 का 10%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग का 400 यूनिट है, फिर उसका स्क्रैप था 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी रुपीज़ आ जाएगा 4,000, तो इसमें से हम लोग को माइनस करना है 4,000 डिवाइड बाय यूनिट इंट्रोड्यूस था 4,000 और उसमें से नॉर्मल लॉस का यूनिट माइनस कर देंगे 400, 68800 माइनस 4,000 किया तो ऊपर आया 64800 और नीचे 4,000 में से 400 माइनस किया तो आया 3600। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3600, तो हम लोग का प्राइस जो है वो आ गया 80 पर यूनिट। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग को बोला था इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ प्रोसेस इज अंडर, प्रोसेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे दिया,
नीचे में हम लोग को बोला है हाउ मैनी यूनिट्स आर टू बी इंट्रोड्यूस टू ऑब्टेन 100 यूनिट, ठीक है। तो कितना यूनिट इंट्रोड्यूस होगा ये हम लोग को ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ पे 6 से चालू करेंगे, हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे यानी प्रोसेस 3 से, ठीक है। तो हम लोग का फिनिश गुड प्रोसेस 3 का कितना था 8000, उस टाइम पे हम लोग का यूनिट इंट्रोड्यूस कितना था 9600। तो 100 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे, 100 इंटू 9600 डिवाइड बाई 8000 किया तो हम लोग का 120 जो है वो क्या हो जाएगा यूनिट इंट्रोड्यूस, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रोसेस 2 पे चलेंगे। प्रोसेस 2 पे भी सेम चीज़ करेंगे कि 12000 के ऊपर हमारा 13200 यूनिट इंट्रोड्यूस था, तो 120 के ऊपर कितना, 120 कौन सा, तो ये जो आया वो इसके ऊपर वाला हो गया। 120 इंटू 13200 डिवाइड बाई 12000 किया तो वो हमारा कितना यूनिट आ गया 132, ठीक है। फिर प्रोसेस 3 करेंगे, सेम चीज़ 8000 के ऊपर यूनिट इंट्रोड्यूस था हमारा 12000, तो 132 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे इंटू 12000 डिवाइड बाई 8000, तो ये ऊपर वाला यूनिट स्टार्टिंग वाला कितना हो जाएगा 198, यानी हम लोग का यूनिट जो प्रोसेस 1 का जो है वो कितना हो जाएगा 198, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को बोला इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोसेस एच एंड एन वेर एज फॉलो। 8% एच का है, 9% 5% जो है वो एन का है नॉर्मल लॉस। फिर उसके बाद इनपुट दे दिया हम लोग को 65,000 और 37,500, और प्रोडक्शन लीटर दे दिया हम लोग को 58,900 और 35,700, ठीक है। हम लोग को इसमें से फाइंड करना है कि कितना एबनॉर्मल लॉस जो है आगे के प्रोसेस में जा रहा है। तो ये काफ़ी ईजी सा सम है। हम लोग क्या करेंगे, यूनिट इंट्रोड्यूस में से नॉर्मल लॉस को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का यूनिट इंट्रोड्यूस पहले वाले का था 65,000, नॉर्मल लॉस था 8%, 65,000 में से 8% माइनस कर दिए तो कितना आ गया 59,800, ठीक है। और प्रोडक्शन लीटर जो है वो कितना है 58,900 है, यानी डिफरेंस कितना हम लोग का हो जाएगा 900 यूनिट का। ये हम लोग का क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, किसका, एच का। फिर वैसे ही हम एन का निकाल देंगे। इसमें यूनिट इंट्रोड्यूस हम लोग का कितना था 37,500 और नॉर्मल लॉस जो था वो 5% था। 37,500 का 5% कर दिया तो आया 35,625। फिर उसमें से ट्रांसफ़र हो रहा था 35,700 माइनस 35,700 आया, माइनस में आया 75 लीटर, तो ये हम लोग का 75 लीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को बोला इन अ फैक्ट्री 4,000 यूनिट वर इंट्रोड्यूस इन अ प्रोसेस एट द कॉस्ट ऑफ 104,000। यूनिट इंट्रोड्यूस कितना था, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट इंट्रोड्यूस जो था वो 4,000 था और उसका कॉस्ट जो था वो 104,000 था, ठीक है। नॉर्मल लॉस जो है वो उन्होंने बोला है 4,000 का 10% यानी 400 हो गया। फिर एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दोनों जो है वो 20 पर यूनिट पे, तो 400 इंटू 20 कर देंगे तो हम लोग का कितना कॉस्ट आ जाएगा 8,000, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन उन्होंने बोला है 3,000, तो 3,000 हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि हम लोग का एबनॉर्मल लॉस जो है वो कितने का होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो ऊपर में रुपीज़ में माइनस कर देंगे, मतलब 104,000 माइनस 8,000 और नीचे यूनिट से माइनस कर देंगे यानी 4,000 माइनस 400, ठीक है। 104,000 माइनस 8,000 कर दिया तो आया 96,000 और 4,000 माइनस 400 कर दिया तो हमारा आएगा 3,600, ठीक है। 96,000 में से 3,600 को माइनस कर डिवाइड कर दिए तो हम लोग का आंसर जो है वो आया 26.66, ओके। अब इसमें से एबनॉर्मल वाला कितना बच रहा है यूनिट देख लेंगे। 4,000 में से 400 चला गया, 3,600 चला गया, 3,000 चला गया, तो हमारा बच कितना रहा है 600 यूनिट। ये हम लोग का क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। Abnormal loss is equal to 600 multiplied by 26.66 इंटू 26.66 कर दिया तो हम लोग का राउंड ऑफ में जो है वो आया 16,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग को टेबल बनाने बोला है, मैंने यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बताया, अब टेबल बना लीजिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थियोरी पार्ट है, इसके लिए मैं करवा नहीं रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम लोग को बोला है 100 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस इन अ प्रोसेस, टोटल कॉस्ट इज 30,000। वापस हम यहाँ पे कर देंगे यूनिट इंट्रोड्यूस जो था वो कितना था 100 और कॉस्ट कितना था हमारा 30,000। फिर उसका बोला नॉर्मल लॉस जो है 15% है, तो 100 का हम 15% कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15, ये हमारा क्या हो गया नॉर्मल
लॉस। उसका स्क्रैप वैल्यू उन्होंने बोला है 50, तो इंटू 50 कर दिया, तो वो हमारा कितना आ गया 750। ठीक है, फिर इफ़ आउटपुट इज़ 90 यूनिट, आउटपुट जो है वो कितना बोला है 90 यूनिट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे एबनॉर्मल गेन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल देंगे एबनॉर्मल गेन को, जैसे भी हम लोग फाइंड किए वैसे पहले तो ऊपर में आ जाएगा ₹30,000 माइनस 750, नीचे में आ जाएगा यूनिट यानी 100 माइनस 15। ठीक है, 30,000 माइनस 750 किया तो कितना बचा 29250, और 100 माइनस 15 किया तो कितना आया 85। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 29250 डिवाइड बाई 85, तो हम लोग को रुपीज़ मिल गया इज इक्वल टू ₹344.11। ये हम लोग का क्या हो जाएगा एबनॉर्मल गेन का प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ख़त्म हुए। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DMA को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।